Hello and welcome to Umang, where we'll be analyzing previous year question for mains. So let us begin. आज का जो क्वेश्चन है, it reads, microfinance as an anti-poverty vaccine is aimed at asset creation and income security of rural poor in India. Evaluate the role of self-help groups in achieving twin objectives along with empowering women in rural India. ये आया था GS पेपर 2 2020 में for 15 marks और 250 words, और ये हमारे सिलेबस के डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री द रोल ऑफ एनजीओज एंड एसएचजी से आया था। तो आइए हम इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो माइक्रो फाइनेंस है, इट एक्ट्स एज एन एंटी पावर्टी वैक्सीन बाय हेल्पिंग इन क्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड एज वेल एज इनकम सिक्योरिटी। और इसमें हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रोल इवेलुएट करना है, दैट हाउ डू दे हेल्प इन एसेट क्रिएशन एंड इनकम सिक्योरिटी एज वेल एज एम्पावरिंग वुमेन इन रूरल इंडिया। तो आइए अब हम देखते हैं कि माइक्रो फाइनेंस हेल्प कैसे करता है वुमेन को, स्पेशली इन रूरल एरिया। तो सबसे पहले क्या करता है, जैसे ही वुमेन को क्रेडिट मिलता है, इट हेल्प्स देम बाय बिकमिंग लीडर्स। ठीक है, उनमें लीडरशिप की कैपेबिलिटी आती है, लीडरशिप स्पिरिट डेवलप होता है। इसके अलावा दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस, सो इट डेवलप्स एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी इन वुमेन। एंड एट लास्ट क्या होता है कि वो नए स्किल्स भी सीखते हैं, जैसे वीविंग हो गया, स्टिचिंग हो गया, तो स्किल डेवलपमेंट भी होता है। देन लेट अस सी द एनालिसिस कि माइक्रो फाइनेंस पॉवर्टी से फाइट करने में कैसे हेल्प करता है, हाउ इज इट अ वैक्सीन अगेंस्ट पॉवर्टी। तो इससे क्या आपको एडिशनल इनकम मिलती है, स्पेशली फ्रॉम नॉन फार्म सोर्सेज, जैसे बी कीपिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा क्रेडिट अवेलेबिलिटी ऑन डिमांड मिलती है, जब भी आपको क्रेडिट चाहिए अपना बिजनेस जब आपको एक्सपैंड करना है, आपको तब क्रेडिट मिल सकता है। देन वी हैव फिक्स्ड इनकम, तो नो शॉक्स इवन इन डिस्ट्रेस टाइम्स। तो क्या है कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो आपकी एक फिक्स्ड इनकम चालू हो जाती है। तो अगर कोई डिस्ट्रेस आता भी है, ड्राउट आता है जिसमें फार्म प्रोड्यूस जो है वो फेल हो जाता है, तो आपको कोई शॉक नहीं लगेगा उस टाइम भी। एंड देन इट एनकरेजेस द हैबिट ऑफ सेविंग विच कैन बी यूज टू ग्रो इन फ्यूचर वेन एवर क्रेडिट इज रिक्वायर्ड। तो सेविंग्स आपकी चालू हो जाती है, जब भी आपको ज़रूरत है यू कैन यूज दैट सेविंग्स। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं आप इसका एक रफ ड्राफ्ट कैसे लिख सकते हो आंसर का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सो माइक्रो फाइनेंस ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो क्रेडिट इज अ वे टू प्रोवाइड स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स एक्सेस टू कैपिटल। देन वी हैव बॉडी। बॉडी में हम लिख सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंस एज एन एंटी पॉवर्टी वैक्सीन कैसे, बिकॉज ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट हो जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑन डिमांड मिल जाता है हमें। देन वी हैव चैलेंजेस। तो क्या क्या चैलेंजेस है, लैक ऑफ स्किल होता है, एसएचजीज में ज़्यादा स्किल होता नहीं, बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव टास्क करते हैं वो, तो उससे उनको ज़्यादा इनकम नहीं मिलती है। पेट्रियार्कियल माइंडसेट होता है, वो वुमेन को पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। देन वी हैव गवर्नमेंट स्टेप्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो जैसे नाबार्ड एसएचजी लिंकेज प्रोग्राम चालू किया गवर्नमेंट ने फॉर बेटर अपलिफ्टमेंट ऑफ एसएचजी। फिर हम देखते हैं कि आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते थे। सो आप कंक्लूड कर सकते हो, स्किल इंडिया मिशन अलॉन्ग विथ स्टार्टअप इंडिया मिशन कैन बी यूज टू प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एसएचजीज, और हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं आप इसका मॉडल आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो दिस इज अ क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड टू मी। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं माइक्रो फाइनेंस को क्या डिफाइन कर सकता हूँ। इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो क्रेडिट इज अ वे टू प्रोवाइड स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स एक्सेस टू कैपिटल। ऑफन दिस स्मॉल इंडिविजुअल बिजनेसेस डोंट हैव एक्सेस टू ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम मेजर इंस्टीट्यूशन। तो जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इन्हें जनरली लोन नहीं देते हैं। देन एस एच जीज आर इनफॉर्मल एसोसिएशंस, तो मैंने एस एच जीज को भी डिफाइन कर दिया, ऑफ पीपल हु चूज टू कम टुगेदर टू फाइंड वेज टू इंप्रूव देयर लिविंग कंडीशन। इस हिसाब से मैं एस एच जीज को डिफाइन कर सकता हूँ। फिर माइक्रो फाइनेंस एज एन एंटी पॉवर्टी वैक्सीन कैसे है, आप वो बता सकते हो। क्रेडिट अवेलेबिलिटी, जब चाहे तब आपको क्रेडिट मिल जाता है। फिर आपकी एक साइड इनकम भी चालू हो जाती है, जैसे आप क्या बी कीपिंग और स्टिचिंग कर सकते हो। इसके अलावा डेवलपिंग लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योर कैपेसिटी, तो खास करके जो वुमेन है वो जब एंटरप्राइज चालू करती है अपनी, सो इट लीड्स टू बेटर सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि उसका इंट्रैक्शन होता है बाकी लोगों के साथ में। देन वी हैव एनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग, तो इससे क्या आप फ्यूचर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जब भी आपको ज़रूरत होती है। प्रोवाइड इनकम इवन ड्यूरिंग डिस्ट्रेस टाइम, तो जैसे कोई ड्राउट भी आ गया तब भी आपकी एक फिक्स्ड इनकम चालू होती है, क्योंकि अब आपका खुद का बिजनेस चालू हो गया, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सिंगल थिंग। तो इवन इफ द फार्म प्रोड्यूस फेल यू आर सेफ। देन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑन डिमांड होता है, सो आपको जब चाहिए तब मिल जाता है क्रेडिट। ठीक है, स्पेशली टू द वुमेन। ठीक, तो इनको क्या है बहुत अच्छे तरीके से अपना शेड्यूल करने में मदद मिल जाता है बिजनेस, क्योंकि क्या है कि कब बिजनेस चालू करना है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है वुमेन के लिए खास करके, तो ये अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पाता है। फिर प्रोवाइड्स फाइनेंस टू इवन द पुअर, क्योंकि खास करके जो वुमेन होती है वो बॉटम स्ट्रेटा में होती है, दे आर मोर पुअरर। तो क्या है कि उन्हें फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लोन देते नहीं हैं, तो ऐसे जो माइक्रो फाइनेंस है वो उन्हें लोन देने में मदद करते हैं। एंड ईजी टू पे बैक, क्योंकि जो इनकी इंस्टॉलमेंट्स होती है वो बहुत छोटी होती है, तो ज़्यादा लोड आता नहीं है जब इन्हें रीपे करना होता है। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। लैक ऑफ स्किल, ये काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव टास्क
करते हैं, तो इससे क्या ज़्यादा वैल्यू एडिशन भी नहीं होता है और ये काफ़ी अनकॉम्पिटिटिव भी रहते हैं, बड़े बिजनेसेस से फाइट नहीं कर सकते, उनके सामने अनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। फिर पेट्रियार्कियल माइंडसेट रहता है, प्रिमिटिव थिंकिंग रहती है, सोशल ऑब्लिगेशन जो होता है वुमेन का, सच एज टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रेन एंड फैमिली, उसके कारण क्या है कि वो प्रॉपर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं इन वेंचर्स में। फिर क्या होता है कि एपैथी ऑफ रूरल बैंक्स टू प्रोवाइड फंड्स, ठीक है, जो बैंक्स है वो इन्हें जनरली फंड्स नहीं देते हैं, तो टाइम पे लोन नहीं मिलता इन्हें। सस्टेनेबिलिटी का इशू हो जाता है बिकॉज फ्यू डोमिनेट मेंबर्स जो है वो डोमिनेट करते हैं, एंड वो क्या होता है इसके कारण ये अनसस्टेनेबल हो जाता है लॉन्ग रन में, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं बचती है। फिर इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो भी क्या है, सिक्योर्ड नहीं होता है। द डिपॉजिट्स ऑफ एसएचजीज आर नॉट सिक्योर्ड, सिक्योरिटी नहीं होती है, एंड रेट ऑफ फाइनेंसिंग हैज़ गॉन अप कंसिडरेबली इन पोस्ट कोविड टाइम्स। तो पोस्ट कोविड टाइम्स में रेट ऑफ फाइनेंसिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो हम गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो नाबार्ड का एसएचजी लिंकेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। फिर आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना आगे लॉन्च की गई है। जियो हाई हैज़ इंक्लूडेड एसएचजी इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, क्योंकि इन प्रायोरिटी सेक्टर में किया जाता है। एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे NRLM लॉन्च किया गया है पुअर को अच्छे से लोन प्रोवाइड करने के लिए। फिर आप कंक्लूड कर सकते हो that government needs to further support SHG by hand-holding nascent SHGs. In this regard, Skill India mission along with Startup India can be used for providing better opportunities to SHG. इस तरीके से आप लिख सकते हो। एंड देन हम देखते हैं और एक क्वेश्चन जो फ्यूचर में यूपीएससी पूछ सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया, कैन NGOs एंड SHGs प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस स्पेशली इन रूरल एरियाज, डिस्कस वाइल एन्यूमरेटिंग चैलेंजेस फेस्ड बाय रूरल इंडिया। तो क्या NGOs एंड SHGs प्रोवाइड कर सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस? तो इनके क्या क्या प्रोज होते हैं? पहली बात तो क्या है कि लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी दे सकते हैं, ठीक है, लास्ट माइल तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा क्या है, आप सोशल ऑडिट इनसे करवा सकते हो, तो इनकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा अच्छी रहती है, तो दे कैन हेल्प इन ट्रांसपेरेंसी बाय सोशल ऑडिट। इस तरीके से इनके प्रोज होते हैं। बट इनके साथ इश्यूज़ क्या क्या होते हैं आपको वो भी बताना पड़ेगा। लैक ऑफ फंड होता है, मैन पावर इनके पास कम होता है तरीके से, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, इनके पास जो है कंटिन्यूटी नहीं रहती है, ठीक है। कभी कभी ये मतलब काफ़ी चालू तो करते समय बहुत ज़्यादा ये जोश से करते हैं, बट विद टाइम क्या होता है कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। फिर आपको वे फॉरवर्ड बताना पड़ेगा कि ये जो NGOs और SHGs हैं ये सप्लीमेंट कर सकते हैं स्टेट को, पर पूरी तरीके से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं। दे कैन सप्लीमेंट बट कैन नॉट सब्सटीट्यूट द स्टेट। तरीके से आपको कुछ लिखना है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जो आंसर है ये हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, फॉर दोज हु आर गिविंग एग्जाम इन हिंदी। तो इस क्वेश्चन में आपको अगेन जितने हो सके उतने एग्जाम्पल्स देने रहेंगे कि कैसे माइक्रो फाइनेंस जो है वो वुमेन को हेल्प कर रहा है इन स्टार्टिंग देयर ओन एंटरप्राइज, और उनका कैसे एम्पावरमेंट हो रहा है उस तरीके से जो उनको क्रेडिट मिल रहा है उससे। तो इस तरीके से आपको लिखना था मोर और लेस। So I hope this is clear to you. I wish you all the best for your examination and a very thank you for this lecture.